3 बार ओम का उच्चारण, ज्ञान मुद्रा में हाथ। ओम। 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 हम कॉमन योगा प्रोटोकॉल ये फॉलो करने वाले हैं। जो इसमें प्रेयर दे रखी है, प्रार्थना दे रखी है, ऋग्वेद से दे रखी है, वही प्रार्थना हम आज करेंगे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनासि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संजनानामुपासते संजनानामुपासते संजनानामुपासते। अर्थात हम एक साथ चलेंगे, एक जैसा बोलेंगे, अपना मन एक बना रहे। प्राचीन समय में देवताओं का ऐसा ही आचरण होने के कारण वो अभी तक वंदनीय है। दोनों हाथों को ऊपर करके रब करेंगे। आंखों पे आंखें खोल बंद, नीचे देख के धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। तो आज हम ये कॉमन योगा प्रोटोकॉल जो सारे ही 21 जून को फॉलो करेंगे वो हम करने वाले हैं। ग्रीवा चालन से स्टार्ट करेंगे। पहले ग्रीवा चालन से, इसमें नेक एक्सरसाइज होगी, तो खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथों को सम स्थिति में रखेंगे, दोनों पैरों को इकट्ठा। नेक अप डाउन करेंगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, आगे पीछे। राइट लेफ्ट करेंगे, कान को कंधे के टच करने की कोशिश, दूसरी तरफ। लेफ्ट राइट। पीछे मुड़ के देखेंगे आप, 1 2 3 4, पूरा पीछे मुड़ने की कोशिश करेंगे, कमर से नहीं, गर्दन से। 6 7 8 9 10। चौथी गर्दन को ग्रीवा चालन की एक्टिविटी करेंगे। लेफ्ट टू राइट रोटेशन करेंगे, पहले नीचे लेंगे, फिर लेफ्ट टू राइट रोटेशन। 1 2, श्वास भरते हुए पीछे की तरफ ले जाना है, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। 3, श्वासों के साथ हर क्रिया करनी है। 4, धीरे धीरे करना है। 5 6 7 8 9। नीचे आके रिवर्स लेंगे, राइट टू लेफ्ट।
धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6 7 8। पूरे दुनिया भर में ये कॉमन योगा प्रोटोकॉल फॉलो होगा। ऑनलाइन अगर नहीं दिख रहा है तो मेरा फुल वीडियो कर सकते हो। 9 10। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। ये हुआ ग्रीवा चालन की एक्टिविटी। दूसरा हमारा है खंबाली क्रिया, शोल्डर एक्सरसाइज। शोल्डर को एक्टिवेट करना है, सूक्ष्म क्रिया करनी है, तो सम स्थिति में ही रहेंगे और इसको हाथों को अप डाउन करेंगे, यहाँ तक लाएंगे, कान के अड़ाएंगे, फिर नीचे 1, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे 2 3 4 5 6। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे 7 8 9 10। अब इसी एक्टिविटी को फास्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये हुई हमारे कंधों की क्रिया। अब जो छठी एक्टिविटी हमारी आती है कमर की सूक्ष्म क्रिया। दोनों हाथ सामने की तरफ, एकदम स्ट्रेट, कंधे की सीध में होने चाहिए, एकदम नीचे या ऊपर नहीं होने चाहिए, एकदम स्ट्रेट। श्वास भरते हुए हाथों को ओपन किया, श्वास छोड़ते हुए पीछे किया, जितना पीछे मुड़ सकते हैं उतना पीछे मुड़ेंगे, फिर वापस आगे, दूसरी तरफ, फिर आगे, फिर आगे। ये अभी एक्सरसाइज के रूप में कर रहे हैं, फिर होल्ड करेंगे, फिर पीछे, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए आगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे, श्वास भरते हुए आगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे, श्वास भरते हुए आगे। अब होल्ड करेंगे, एक साइड, पूरे हाथ एकदम सीधे ही रहेंगे, मुड़ेंगे नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास नॉर्मल करते हुए सामने की तरफ, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस साम्य स्थिति में आ जाएं। तो ये हमारा कमरनी सूक्ष्म क्रिया हो गई। अब घुटने की सूक्ष्म क्रिया। घुटने को एक्टिवेट करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा घुटना। तो दोनों हाथों को कंधे की सीध में रखे और फिर नीचे झुकना है श्वास छोड़ते हुए। ये कोई भी बिगिनर्स भी कर सकते हैं, ये ऐसी एक्सरसाइजेस भी है। 2 श्वास छोड़ते हुए नीचे, 3 4 5। घुटने टो के आगे नहीं जाए, इसका खास ध्यान रखना है। 6
7 चेयर पोज, घुटनों की क्रिया है ये। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। 8 9 होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। बचपन में ऐसा पनिशमेंट मिलता था, वो हमारे अच्छे के लिए होता था, बहुत अच्छा होता था हमारा उससे। 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए वापस, हाथ भी नीचे। तो ये हमारे घुटने की सूक्ष्म क्रिया हुई। उसके बाद में कॉमन योगा प्रोटोकॉल में आसन स्टार्ट है, ताड़ासन। पैर सम स्थिति में ही रहेंगे, बराबर। दोनों हाथों की फिंगर्स इंटरलॉक करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, फिर सिर पे रखेंगे, फिर उल्टा करके ऊपर करेंगे और पंजों पे आ जाएंगे। एड़ी को ऊपर करके पंजों पे आ जाएंगे, होल्ड करेंगे इसमें। बच्चों के लिए भी अच्छा है, बड़ों के लिए भी अच्छा है। बच्चों की हाइट बढ़ती है इससे। ताड़ासन 3 से 5 मिनट तक हमें होल्ड करना चाहिए। हाथों को ऊपर खींचना है, पैरों को नीचे। लंबी लंबी सांसें लेनी है, छोड़नी है। ताड़ के वृक्ष की तरह हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत रिसर्च किया और ताड़ के वृक्ष को देखा, वो कैसे सीधा खड़ा हो पाता है। तो उसी वृक्ष के ऊपर ताड़ासन नाम दिया हुआ। आजकल इंग्लिश में नाम आने से कंफ्यूजन हो रहा है कि ये हमारे इंडिया के हैं या नहीं है आसन। ये सारे ही आसन हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च करके, बहुत ही ध्यान दे दे के, 84 लाख योनियां हैं, उतने ही आसन हमारे ऋषि मुनियों ने दिए हैं हमें। ताड़ासन। पेन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पेन होना चाहिए इसमें। खींचेंगे बॉडी को ऊपर की तरफ। लंबी लंबी सांसें लेंगे, छोड़ेंगे। लंबी लंबी सांसें। धीरे धीरे वापस सिर पे लाएंगे। पहले हाथों को सिर पे लाए, सामने लाए, फिर नीचे किया हाथों को, फिर धीरे धीरे एड़ी को भी विश्राम देंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। पैरों को चौड़ा करके रिलैक्स। लंबी गहरी सांसें लेनी है, छोड़नी है। सांसें। अब हमारे कॉमन योगा प्रोटोकॉल में, जो पूरे विश्व में होने वाला है, जो भारत में हमें नरेंद्र मोदी जी ने 197 कंट्रीज के सामने प्रस्ताव रखा था और 177 कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया कि 21 जून को हमारा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाए। नेक्स्ट, वृक्षासन। एक पैर को उठाएंगे और अपनी एड़ी को अपनी मूल को टच करेंगे। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है जो नए हैं। और फिर कंधों को सीध में, दोनों हाथ ऊपर, श्वासों पे ध्यान देते हुए सारी क्रिया करनी है। वृक्षासन होल्ड करना है। पहले मैंने राइट लेग लिया है, आपने जो भी लेग लिया हो उस पे होल्ड करना है, कोशिश करनी है, बैलेंस करना है। वृक्षासन, वृक्ष की तरह स्थिर रहना सिखाता है वृक्षासन।
कोहनी से हाथ मुड़ने नहीं चाहिए, एकदम सीधे होने चाहिए। इसमें भी खींचना है बॉडी को, स्थिर रहना है। बैलेंस करने की कोशिश करनी है, स्थिर रहने की कोशिश करनी है। कोशिश करनी है पूरा बॉडी को कहीं से भी वाइब्रेट ना हो। पैर को ऐसे आगे नहीं रखना है, पैर को पीछे ही रखना है। एकदम सीध में होना चाहिए पैर। लंबी गहरी सांस। इसको भी 2 से 5 मिनट तक होल्ड करना चाहिए। वृक्षासन के फायदे बहुत सारे हैं। हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, स्ट्रेस निकलता है, स्थिरता आती है मन में, शरीर में। धीरे धीरे दोनों हाथ वापस कंधे की सीध में, फिर पैर नीचे, फिर हाथ नीचे। ओके, धीरे धीरे वापस आना है। कोई भी क्रिया से वापस दूसरे पैर पे करेंगे। एड़ी को मूल के टच करेंगे, दोनों हाथ ऊपर। इससे हमारी इंद्रियां भी कंट्रोल में आती है। दोनों हाथ ऊपर नमस्कार मुद्रा में, दोनों हाथ की हथेली ऊपर जुड़ी हुई होगी। वृक्षासन। प्रसन्न होके सारे आसन करने हैं, अंदर से खुशी होनी चाहिए। हाथ कोहनी से एकदम सीधे, श्वास भरनी है, श्वास छोड़नी है। होल्ड करना है, अपने आप को स्थिर करना है। लंबी लंबी सांसें। इसको करने के बाद आप एकदम रिलैक्स फील करोगे। लंबी लंबी सांसें, डीप ब्रीदिंग। धीरे धीरे वापस आएंगे कंधे की सीध में हाथ, फिर पैर नीचे, फिर हाथ नीचे। लंबी सांसें। वृक्षासन के बाद में हमारा है पाद हस्तासन। 10वां स्टेप है कॉमन योगा प्रोटोकॉल का पाद हस्तासन। दोनों हाथ हवा में ऊपर, कान की सीध में, श्वास भरते हुए, दोनों पैर सम स्थिति में, दोनों हाथों को कान के साथ साथ नीचे ले जाएंगे। कान के साथ साथ नीचे, नीचे, नीचे। हाथों को पैरों की अंगुलियों के बराबर लाएंगे। नाक को टच करने की कोशिश करेंगे, घुटने के टच करने की कोशिश करेंगे और होल्ड करेंगे। जितना होता है आपसे, इतना होता है आप इतना कीजिए, इतना होता है इतना कीजिए, पर करना सबको है। पाद हस्तासन। होल्ड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ कान के साथ साथ वापस कमर के साथ साथ ऊपर, फिर वापस श्वास छोड़ते हुए नीचे।
पादहस्तासन हुआ। चलो, दोनों हाथ कमर की पीछे, दोनों हाथ इस तरह से रहेंगे, एकदम जुड़े हुए हाथ, और फिर पीछे मुड़ना है इस तरह से, ठीक है। अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन में होल्ड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे। यहाँ पे श्वास को नॉर्मल रखना, झुकने के बाद में नॉर्मल रखना है। अर्ध चक्रासन में होल्ड करेंगे, श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। लंबी लंबी सांसें लेंगे, छोड़ेंगे। डीप ब्रीदिंग। तो ये हमारा 11वां स्टेप हुआ, अर्ध चक्रासन। चलो, नेक्स्ट लेते हैं त्रिकोणासन। दोनों पैरों में 3 फुट का अंतर, 2.5 से 3 फुट का अंतर, ठीक है। एक पैर को ट्विस्ट करेंगे, एक पैर को ट्विस्ट किया, दोनों हाथ श्वास भरते हुए कंधे की सीध में उठाया, और फिर बॉडी को नीचे ले जाएंगे, जिस पैर को मोड़ा है उस पैर की तरफ, और ऊपर वाले हाथ की मिडिल फिंगर को देखेंगे। होल्ड करेंगे, बैलेंस करेंगे, घुटने सीधे रहेंगे दोनों पैरों के। दोनों हाथ वापस कंधे की सीध में, दूसरे पैर को ट्विस्ट करेंगे, दूसरी साइड झुकेंगे, ऊपर वाले हाथ की मिडिल फिंगर को देखेंगे। त्रिकोणासन। ट्रायंगल का पोज बनाते हुए त्रिकोणासन। लंबी लंबी सांसें। हाथ दोनों एकदम कंधे की सीध में ही रहेंगे। मिडिल फिंगर को देखना है, बस एक ही निशाना लगाना है, मिडिल फिंगर। वापस आ जाएंगे, दोनों हाथ कंधे की सीध में, पैर को वापस ले आएंगे ट्विस्ट करके, फिर दोनों पैरों को बीच में लाके हाथों को नीचे। लंबी गहरी सांसें। त्रिकोणासन के बाद में हम बैठ जाएंगे, बैठने वाले आसन करेंगे। कमर सीधी, हाथ इधर, कमर सीधी, हाथ इधर। भद्रासन, एकदम कमर सीधी होनी चाहिए, इसमें होल्ड करेंगे। पैरों को एकदम अपनी तरफ खींचना है और हाथ एकदम सीधे। लंबी सांसें। कमर सीधी। सॉरी, ये दंडासन है। ओके, अब भद्रासन करेंगे। दोनों पैरों को मिला के, जो हम तितली आसन वाला स्टेप करते हैं उसमें होल्ड करना, ठीक है। इसमें होल्ड करेंगे, दोनों हाथों की फिंगर्स इंटरलॉक करके पैर के अगले हिस्से में रखेंगे। कमर सीधी, लंबी लंबी सांसें।
पैरों को पूरा दबा के रखेंगे, जमीन को टिकाने की कोशिश करेंगे, खींचेंगे पीछे की तरफ, कमर को सीधी रखेंगे, लंबी लंबी सांसें। चलिए, अब दोनों पैरों को दंडासन में खोल देंगे। दंडासन किया, उसके बाद में दोनों पैरों को एक साथ किसी भी तरफ से पीछे की तरफ ले लिया और वज्रासन में आ गए। वज्रासन में, इसको वीरासन भी कहते हैं, ये वज्र के आकार की तरह हमारा शरीर बना सकता है। भोजन करने के बाद भी इस आसन में बैठा जा सकता है। वज्रासन, दोनों पैर के अंगूठे टच होंगे आपस में, दोनों पैर इस तरह से, और बीच में हमारे नितंब होंगे, सीट होगी हमारे बीच में, तो एकदम स्ट्रेट बैठा जाता है वज्रासन में। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो नीचे तकिया रख सकते हैं, अगर प्रॉब्लम है तो एज वाइज। लंबी लंबी सांसें, वज्रासन। उसके बाद में वज्रासन में दोनों हाथों की फिंगर्स इंटरलॉक करके इस तरह से भी बैठा जा सकता है। वज्रासन, इससे हमारी सारी एनर्जी सर्कुलेट होती है वज्रासन से। चलिए, इसको वीरासन भी कहते हैं। अब दोनों पैरों को घुटनों पे आ जाएंगे और अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। दोनों हाथ कमर पे, और थोड़ा सा गैप दे देंगे ताकि इजीली हम पीछे मुड़ सकें और हमारा बैलेंस हो सके। ठीक है, अब पीछे झुकेंगे और इसमें होल्ड करेंगे, अर्ध उष्ट्रासन। ठीक है, होल्ड करेंगे। वापस से आ जाएंगे, फिर पूर्ण उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन के बाद में पूर्ण उष्ट्रासन, ऊंट की जैसी स्थिति। उष्ट्र, उष्ट्र मतलब संस्कृत में ऊंट होता है। तो राइट हैंड को राइट लेग की एड़ी पे टच करेंगे, लेफ्ट हैंड को भी लेफ्ट लेग की एड़ी पे टच करें। पीछे झुकेंगे, होल्ड करेंगे, बॉडी वेट को आगे लाएंगे। फिर लेफ्ट हैंड को आगे, राइट हैंड को भी आगे। उष्ट्रासन। उष्ट्रासन करने के तुरंत ही बाद हमें शशंकासन, खरगोश की तरह रेस्ट करना है। पैरों को रिलैक्स करके दोनों हाथों को नीचे, इसका काउंटर पोज है शशंकासन, वो हमें करना ही है उष्ट्रासन करने के बाद में। लंबी लंबी सांसें, सारा बोझ, सारी टेंशन धरती माता से शेयर करते हुए। धरती माता हमारी माँ है, वो जरूर सुनेगी हमारी बात। समर्पण भाव से समर्पित होके शशंकासन, खरगोश जब उछल कूद करके थक जाता है तो वह इसी तरह रेस्ट किया करता है। शशंकासन।
हाथों को ऊपर की तरफ खींचते हुए, बॉडी को नीचे समर्पित करते हुए, सरेंडर करते हुए दोनों हाथ कान की सीध में लाकर वापस ऊपर लाएंगे और नीचे वज्रासन में वापस। चलिए, उत्तान मंडूकासन। अब ये जो पैर है उनको ओपन कर देंगे, वाइड कर देंगे। पैरों को वाइड किया, जितना इजीली आप बैलेंस कर सकते हो वाइड करने, चौड़े करने। पैरों के घुटने को अलग करना है। पहले वज्रासन में इकट्ठे थे, अब अलग करना है। तो जो राइट हैंड है हमारा वो उठाएंगे और लेफ्ट कंधे पे डालेंगे। फिर जो लेफ्ट हैंड है हमारा वो राइट कंधे पे पूरे हथेली सहित टच होना चाहिए और सामने देखना है। लंबी लंबी सांसें लेनी है। उत्तान मंडूकासन। अनेकों अनेक फायदे हैं इसके। फेफड़ों की कार्यक्षमता इससे बढ़ती है। पीठ दर्द में आराम मिलता है, कमर दर्द में। खींचेंगे हाथों को, कान के चिपका के रखेंगे हाथों को। स्ट्रेचिंग हो रही है इससे, कंप्लीट स्ट्रेचिंग हमारे फेफड़ों की, हमारे हाथों की, कमर की। और लंबी लंबी सांसें लेना नहीं भूलना है। उत्तान मंडूकासन। चलिए, वापस से लेफ्ट हैंड को लाए, राइट हैंड को लाए और शरीर को ढीला छोड़ के वापस से वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन में आने के बाद में दोनों पैरों को जिस साइड से लाए थे उसी साइड से वापस सीधा कर देंगे। एक पैर को मोड़ेंगे और क्रॉस करेंगे। क्रॉस भी कर सकते हैं और इधर भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है मरीच्यासन नाम दिया है और वक्रासन भी हम बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, वक्रासन, ठीक है। इस पैर को रखा। अब ये जो पैर है वही सेम हाथ पीछे कमर के पीछे, दूसरा हाथ ऐसे क्रॉस में और पीछे देखना। कॉमन योगा प्रोटोकॉल में वक्रासन 19th स्टेप पे आ गए हैं हम। वक्रासन। पेट भी दबेगा, कमर भी ट्विस्ट होगी, गर्दन भी ट्विस्ट होगी। कंप्लीट स्ट्रेचिंग। वक्र के आकार का आसन है, टेढ़ा मेढ़ा, इसलिए वक्रासन। वक्र मतलब टेढ़ी रेखा, संस्कृत के वर्ड है ये सारे। हमारे ऋषि मुनियों के खोजे हुए बेस्ट आसन कॉमन योगा प्रोटोकॉल में जोड़े गए। वक्रासन। कमर सीधी जितनी हो सकती है, ट्विस्ट हो सकती है उतनी ट्विस्ट करेंगे। चलिए, वापस से हाथ को रिलीज किया, दोनों हाथों को छोड़ा और घुटनों पे दूसरा पैर लेंगे। सेम हाथ पीछे कमर के पीछे, दूसरा हाथ ऐसे क्रॉस में पेट की तरफ दबाना है पूरे पैर को और इस
जितना हो उतना करना है, ऐसा नहीं आपका हाथ यहाँ तक आता है तो यहाँ तक कीजिए, यहाँ तक आता है टच होता है तो यहाँ तक कीजिए, पीछे की तरफ मुड़ के देखना है। कमर को ट्विस्ट करना है, पूरी मरोड़ देना है, पेट भी दबेगा इससे। जहाँ जहाँ हमारा जोर पड़ रहा है वहाँ वहाँ फायदा हो रहा है हमारी बॉडी। वक्रासन, गर्दन को जितना पीछे होगा उतना पीछे मोड़ेंगे, कमर को जितना पीछे मोड़ सकते हैं उतना पीछे ट्विस्ट करेंगे। दोनों हाथ वापस दंडासन की स्थिति में। तो हमारे 19 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। 20वां स्टेप पेट के बल वाले आसन। तो हम इस तरह से पैरों को पीछे करके और वापस लेट जाएंगे पेट के बल। पेट के बल लेट गए, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, राइट साइड में मकरासन। पैरों को ओपन करके इस तरह से पैरों को वाइड कर देंगे, चौड़े कर देंगे, पैरों को ओपन करके खोल देंगे और आराम से लंबी लंबी सांसें लेंगे। मकर मतलब मगरमच्छ, मगरमच्छ की तरह हम आराम करेंगे। मगरमच्छ की लाइफ बहुत लंबी होती है। एक एक जानवर को ऋषि मुनियों ने देखा है, ऑब्जर्व किया है और उसी के ऊपर आसन बनाए हैं, क्योंकि ऋषि मुनि हमारे रहते थे जंगलों में, घरों में नहीं रहते थे, जंगलों में तपस्या करते थे। मकर आसन, इसमें भी बॉडी को सरेंडर करेंगे। लंबी लंबी सांसें लेंगे, छोड़ेंगे। मकरासन के बाद में भुजंगासन, दोनों पैरों को इकट्ठा कर लेंगे, अब एकदम जोड़ लेंगे और दोनों हाथों को चेस्ट के बराबर रखेंगे, चेस्ट से ना आगे ना पीछे, चेस्ट के बराबर रखेंगे और अंदर डाल देंगे। दोनों ऊपर नीचे पहले एक्सरसाइज करेंगे। 1 2 3 4 5, पेट पीछे से टिका हुआ होना चाहिए। 6, नाभि का निचला हिस्सा जमीन को टच होना चाहिए। 7 8 9, सांप का एक ही पैर होता है, भुजंग मतलब सांप, सांप का एक ही पैर होता है, तो एक ही पैर रखेंगे, जोड़े रखेंगे पैरों को, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4, कमर के लिए अच्छा, पेट के लिए अच्छा, डाइजेशन प्रॉपर होता है। सांप, सांप से हमने ये सीखा है, सांप सारी चीजें निगलता है फिर भी वो डाइजेस्ट कर लेता है सारी चीजें। ये भुजंगासन। धीरे धीरे नीचे वापस से मकरासन में आ जाएंगे, रेस्ट करेंगे। भुजंगासन के बाद है शलभासन। शलभासन में दोनों हाथ थाइस के नीचे रखेंगे
और सिर्फ पैरों को ऊपर उठाएंगे हवा में, जितने ऊपर उठ सकते हैं एकदम स्ट्रेट रखने हैं और हवा में ऊपर उठाने हैं, होल्ड करने हैं। एक चिन टिकी भी होगी आगे की तरफ, 2 3 4, शलभ भी एक जानवर है, उसी के ऊपर ये बना हुआ है, 5 6 7 8 9 10। वापस धीरे धीरे नीचे, पीठ के बल लेट जाएंगे। पेट के बल वाले आसन भी हमने किए, पीठ के बल लेट जाएंगे। ठीक है, पीठ के बल लेटने के बाद में पैरों को मोड़ेंगे और सेतुबंद आसन करेंगे। पहले एक्सरसाइज के रूप में दोनों पैर की एंकल को टाइट पकड़ना है। सेतुबंद आसन हमारे गर्भाशय के लिए, मेल फीमेल जननेंद्रियों के लिए बहुत अच्छा है। दोनों हाथों से पैर की एंकल को टाइट पकड़ के गर्दन से लेके घुटने तक के हिस्से को पहले हम एक्सरसाइज के रूप में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। होल्ड करेंगे, जितना ऊपर हो सकता है कमर को सहारा दे सकते हैं और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, धीरे धीरे नीचे 10 और फिर पैरों को भी ओपन। सेतुबंद आसन हमने किया, 23rd स्टेप हम कर चुके हैं। अब उत्तान पादासन। दोनों पैरों को साथ में 45 डिग्री तक उठाएंगे और होल्ड करेंगे। उत्तान पादासन, यहाँ पे होल्ड करेंगे 1 2 3 45 डिग्री, 4, यहाँ पे वाइब्रेशन होगा, बहुत जबरदस्त वाइब्रेशन होगा, 5, किसी किसी के नहीं भी होता है, 6 7 8 9 10। उत्तान पादासन। थोड़े टाइम में आदत पड़ जाती है इन सबकी। लंबी लंबी श्वासें, डीप ब्रीदिंग। उत्तान पादासन के बाद में अर्ध हलासन। दोनों पैरों को साथ में उठाएंगे, इस बार 90 डिग्री लाएंगे, हमारे थाइज पूरे उठ जाएंगे और 90 डिग्री पे होल्ड करेंगे। 1 2, घुटने एकदम सीधे, 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे नीचे लाएंगे, एकदम से नहीं गिराएंगे। रिलैक्स। अर्ध हलासन हुआ, उसके बाद में पवन मुक्त आसन। पवन को मुक्त करने वाला आसन, हवा को, जो एक्स्ट्रा वायु है हमारे अंदर, उसको निकालने के लिए। तो एक पैर मोड़ेंगे,
गर्दन को ऊपर उठाएंगे, टच करेंगे, 1 2 3 4 5। वापस रख देंगे पैर को, दूसरा पैर उठाएंगे, 1 2 3 4 5। वापस रख देंगे पैर को, दोनों पैरों को साथ में उठाएंगे, 10 सेकंड होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कॉमन योगा प्रोटोकॉल का पवन मुक्तासन। लंबी लंबी सांसें, रिलैक्स करना है। डीप ब्रीदिंग। शवासन करेंगे, दोनों पैरों को ओपन करके रिलैक्स कर देंगे। शवासन, आंखें बंद, पैरों की अंगुलियों को देखेंगे आंखें बंद करके, उनको शांत करेंगे। आंखें बंद करके देखना है, अंदर की आंखों से देखना है। पैरों की अंगुलियों को, पंजे को, पैर की एड़ी को, पैर की एंकल को, पूरे पैर को शांत करेंगे। काफ को शांत करेंगे, पैर की एंकल से घुटने तक के हिस्से को शांत करेंगे। लंबी लंबी सांसें लेंगे, छोड़ेंगे। पैरों के घुटने को शांत करेंगे। पैरों की थाइज को शांत करेंगे। मूल से लेके घुटने तक के हिस्से को थाइज को शांत करेंगे। जांघों को शांत करेंगे। अब हमारे मूल पार्ट को, मूलाधार चक्र जहाँ पे है, उसको शांत करेंगे। जो हमारी नई पीढ़ी को जन्म देने का साहस रखता है, वह एक ही जगह है। जननेंद्रिय, हमारी मूल पार्ट, कोर हिस्से पे ध्यान देंगे। लंबी लंबी सांसें लेके मूल तक पहुंचाएंगे, छोड़ेंगे। थोड़ा और ऊपर आएंगे, मूल से ऊपर नाभि के नीचे वाले हिस्से पे ध्यान देंगे, जहाँ पे छोटी आंत, बड़ी आंत वगैरह है। उसके ऊपर आएंगे, नाभि की तरफ ध्यान देंगे, जहाँ मणिपुर चक्र है, ठीक नाभि के निचले हिस्से में बीचों बीच मणिपुर चक्र। थोड़ा और ऊपर आएंगे, हृदय की तरफ ध्यान देंगे। हृदय जो दिन भर धड़कता रहता है, उसको शांत करेंगे, उसको रेस्पेक्ट देंगे। थोड़ा और ऊपर आएंगे, हमारे विशुद्धि चक्र, गले के बीचों बीच जो हड्डी है,
उसके निचले हिस्से में विशुद्धि चक्र है, उसको शांत करेंगे। आँख, नाक, कान, मुंह को रिलैक्स करेंगे, शांत करेंगे। हमारे फोरहेड को शांत करेंगे। पूरे मस्तिष्क को, कमर की रीढ़ की हड्डी जो मस्तिष्क से लेके नीचे मूल तक जाती है, उसको शांत करेंगे। पूरी बॉडी को एक साथ देखेंगे, एकदम शांत बॉडी को। शवासन बेहद जरूरी है आसन करने के बाद में। लेफ्ट साइड करवट लेंगे, पैरों को हिला के, हाथों को हिला के। लेफ्ट साइड करवट लेके थोड़ी देर रुकेंगे। जो ब्लड फ्लो है वो हृदय की तरफ आने देंगे। उसके बाद में हाथों के सहारे बैठ जाएंगे। चलो, कपालभाति करेंगे। कमर सीधी, गर्दन सीधी, कपालभाति। एक हाथ पेट पे, अगर स्टार्टिंग से कर रहे हो तो एक हाथ पेट पे, एक अंगुली मुंह नाक के नीचे। अब ये चेक करना है कि श्वास बाहर आ रही है ना, तो ये चेक करना है। तो जैसे ही पेट दबेगा श्वास बाहर आएगी, इस तरह से। कपालभाति स्टार्ट करेंगे। श्वास को बाहर छोड़ने पे ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ बाहर छोड़ने पे ध्यान। कपालभाति। एक सेकंड में एक ही ब्रीद आउट होगा। कपालभाति शुद्धि क्रिया है, शुद्ध करती है हमारे शरीर को। जब शरीर शुद्ध होता है तो मन शुद्ध होता है, आत्मा शुद्ध होती है। तो शरीर का सीधा कनेक्शन है हमारी आत्मा से। कपालभाति करते रहेंगे। श्वास को बाहर की तरफ छोड़ते रहेंगे। जब भी थक जाएं, तब श्वास को रोक के एक सहज कुंभक का एहसास करेंगे, जिसमें ना तो श्वास लेने की जरूरत पड़ती है, न श्वास छोड़ने की जरूरत पड़ती है। ये अपने आप लगेगा, आपको लगाना नहीं है। कुंभक मतलब श्वास अपने आप रुकेगी, सहज कुंभक होगा। कपालभाति अच्छे से करने के बाद में सहज कुंभक का एहसास होगा। कपालभाति चेहरे पे चमक लाता है, हमारा कायाकल्प करता है। कपालभाति प्रेगनेंसी और पीरियड्स में नहीं करना है। कपालभाति सख्त मना है कपालभाति का, पीरियड्स में और प्रेगनेंसी में। उसके बाद हम अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम में सीधे हाथ की 2 अंगुलियां मोड़ के लेफ्ट नोज से श्वास लेंगे। स्टार्ट हमेशा लेफ्ट नोज से करेंगे। दूसरा हाथ ज्ञान मुद्रा में, पहली अंगुली और अंगूठा टच करके ज्ञान मुद्रा में। लेफ्ट नोज से श्वास लिया, राइट में छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट में छोड़ा। आंखें बंद रखनी है। आंखें खोलते ही हमारी सारी ऊर्जा बाहर निकल जाती है।
जितना भी हो सके आसन के समय या फिर प्राणायाम के समय आंखें बंद होनी चाहिए। लंबी सांस लेनी है। सांस लेने पे पेट फूलना चाहिए, सांस छोड़ने पे पेट सिकुड़ना चाहिए। इसका खास ध्यान रखना है। अगर ऐसा नहीं है तो हमें प्रैक्टिस करनी है इसकी। जितना समय श्वास लेने में लगा रहे हैं उससे डबल समय श्वास छोड़ने में लगाना है। इसके बाद शीतली प्राणायाम करेंगे। शीतली प्राणायाम में टंग को बाहर निकालेंगे, श्वास को अंदर लेंगे, खींचेंगे, गर्दन को नीचे करके रोके रखेंगे, फिर लेफ्ट नोज से श्वास को बाहर। 5 बार करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम से शीतलता आती है, हमारी पूरी बॉडी में ठंडी होती है। हमारी बॉडी जो गर्माहट हमने पैदा की है। उसके बाद में भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। पहली अंगुली आंखों की आईब्रो पे, दूसरी आईलैशेस पे आंखें बंद करके हल्के से रखेंगे आईलैशेस को बंद करके। तीसरा नोज के आसपास, चौथा लिप्स के नीचे। लंबी गहरी सांस लेके कान बंद करके हमिंग साउंड करेंगे। पूरी प्रक्रिया को 5 बार दोहराएंगे। दोनों हाथों की फिंगर्स इंटरलॉक करेंगे और ध्यान करेंगे 1 मिनट 2 मिनट। आने जाने वाली सांसों पे ध्यान। किसी तरह की टेंशन नहीं, मुस्कुराते हुए। श्वासों पे ध्यान देंगे, आने जाने वाली श्वासों पे ध्यान। इष्ट देव को याद करेंगे, उन्हें प्रणाम करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे।
पूरी बॉडी पे लगाएंगे, सर से लेके पैर, कमर, कंधे, घुटने। फिर से रब करेंगे हाथों को, आंखों पे। आंखें खोल बंद, नीचे देख के धीरे धीरे आंखें खोलेंगे।